हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का इमोर्टल रिबॉर्न के और एक एपिसोड में स्वागत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो झटपट करके कर दो और हो सके तो उस बेल को भी प्रेस कर देना ताकि क्या हो नए नए वीडियोस का अपलोड ना आप लोगों के पास झटपट करके पहुंच सके। तो एपिसोड के भी स्टार्ट वहीं से होता है जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो टीचर था अभी तो छोटू से कह रहा था कि बच्चे मैं देखना चाहता हूँ कि भविष्य में तुम कितने आगे बढ़ सकते हो, लेकिन हाँ अगर मैं यहाँ पे तुमसे निराश होती हूँ ना तो मैं खुद ही तुम्हें मार डालूंगी। जो सुनते ही ना जिनचैन तो डर जाता है और अपने मन में तो ये सोच रहा था कि ये लड़की हो ना हो कोई पागल है, क्योंकि इसके साथ तो जिनचैन का कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन देखो तो सब कुछ जानने के बावजूद भी ये लड़की तो कैसे खुलेआम छोटू को मारने का धमकी दे रही है। तब भी ना वो लड़की तो फिर से कह उठती है कि चैंगवन क्लैन के बच्चे आज मैंने जो तुमसे कहा ना ये अच्छे से याद रखना। और ये कहते हुए तो वो लेडी ना अभी तो छोटू के आसपास एक फॉर्मेशन क्रिएट करना स्टार्ट कर देती है और जो फॉर्मेशन तो छोटू बच्चों का आहिस्ता आहिस्ता करके तो निकलना स्टार्ट कर देता है ना। वो लड़की तो फिर से कह उठती है कि छोटे बच्चे आज तुम इतना समझ लो कि ये ना मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। और अभी तो छोटू इतना समझ ही चुका था कि ये लड़की ना सच्ची मुच्ची कोई पागल है, क्योंकि देखो ना ये लड़की तो छोटू को एक फॉर्मेशन के अंदर फंसाने के बाद कहती है कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट। लेकिन नेक्स्ट सीन में ना छोटू बच्चों तो अपने आप को एक घने जंगल के बीचों बीच पाता है, जिससे तो छोटू इतना समझ ही चुका था कि इस लेडी का ये फॉर्मेशन ना एक टेलीपोर्टेशन स्किल था। अभी तो यहाँ पे अचानक से आ जाने के बाद छोटू बच्चों सोच ही रहा था कि ये कौन सा जगह है, पर तभी ना छोटू को तो अपने पीछे से किसी का आवाज आता है, जहाँ पर तो पीछे मुड़ने के बाद उसे पता चलता है देखो तो ये तो और कोई नहीं उसी के बड़े भैया हु था, जो ना यहाँ पे सच्ची में बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो चुका था। जो भी तो अपने सामने छोटू को देखने के बाद चौंक गया था और इसी के साथ ना वो तो छोटू से पूछ लेते हैं कि अरे छोटे भाई तुम इस घने जंगल के अंदर कर क्या रहे हो। छोटू तो उल्टा उसे पूछ बैठता है कि अरे बड़े भैया आप यहाँ पे क्या कर रहे हो और आप इतने जख्मी कैसे हो गए। जिसपे तो हुका ये कहना था कि वो बचुआ ना यहाँ पे तो एक ग्रेड 1 के डीमन को मारने के लिए आया था ताकि उसके कोर को ना वो अपने छोटे भाई यानी कि जिनचैन को दे सके। लेकिन बेचारे का किस्मत इतना बुरा था कि उसका सामना ना एक ग्रेड 3 के डीमन के साथ हो गया। और इसी के साथ हु तो ये भी कहता है कि उसे तो लगा था कि आज तो उसका खेला यहाँ पे खत्म हो जाएगा और वो ना छोटू को उसका गिफ्ट नहीं दे पाएगा। और ये सब कुछ कहने के बाद हु ना छोटू को तो अभी ग्रेड 3 का जो कोड था वो दे देता है ताकि इसका इस्तेमाल करके ना छोटू अपने टूर्नामेंट से पहले और भी ज्यादा पावरफुल बन जाए। लेने के बाद छोटू तो अपने बड़े भैया से कहता है कि बड़े भैया क्या इसीलिए आपने मुझसे कहा था कि आपके यहाँ पे बहुत सारा काम तो कहता है कि वो ना बाकी सारे बच्चे की तरह इतना टैलेंटेड नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने भाई के लिए कुछ करना चाहता था, क्योंकि उसके भाई के सामने उसका एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट जो आ रहा था ना एक ग्रेड 3 के डीमन के साथ लड़ने के बाद ना बेचारे हुए इतना जख्मी हो चुका था कि उससे तो अभी चला भी नहीं जा रहा था, जो ना आहिस्ता आहिस्ता करके तो वहीं पर ही लेट जाता है ना। जिसे तो लेटते हुए देखने के बाद जिनचैन तो कहता है कि अरे बड़े भैया आप यहाँ पे कर गए। जिसपे तो वो कह उठते हैं कि मुझसे ना और चला नहीं जाएगा, वैसे भी मुझसे जितना हो सके मैंने तुम्हारा मदद कर दिया, अभी तो मेरा आखिरी वक्त आ चुका है, इसीलिए छोटू बच्चे मैं जब मर जाऊंगा ना मेरे राग को घर तक पहुंचा देना। छोटू तो कह उठते हैं कि अरे बड़े भैया एक्टिंग करना बंद कर दो, वैसे भी आपका जो जख्म है ना उतना गहरा नहीं है, यानी कि आप यहाँ पे आज नहीं मरने वाले। सुनते ही तो हु कह उठते हैं क्या सच्ची में मैं बच जाऊंगा। देखो तो कहाँ मुझे लगा था कि आज ही ना मैं तो यहाँ पे पक जाऊंगा, और ये कहने के बाद ही ना बेचारे के मुंह से तो अभी खून आने लगता है। जिसपे तो छोटू कह उठता है कि हाँ अगर मैं आज यहाँ पे सही वक्त में ना आता ना आपका यहाँ पे जो जख्म है वो उतना गहरा नहीं है, लेकिन आपका जो खून बह रहा है ना आप तो उसी से मर जाते हैं। जो कहते हुए ना छोटू तो अभी उसके बड़े भैया को बैंडेज वोंडेज करने लग रहे हैं ताकि उसका जो खून है वो बहना यहाँ पे रुक जाए। जिसमें तो खुश होते हुए ना अभी तो उसका बड़े भैया कहता है कि छोटे बच्चे तुम ना सच में बहुत ही अनोखे हो, इसीलिए तो अंकल डी तुम्हें जीनियस कह रहे थे। और यहीं पर तो हम लोग को पता चलता है कि वो मिस ना अभी तक तो यहीं पर ही थी, जो तो इन दोनों को ऊपर से देख रही थी। तभी ना इन दोनों को जाते हुए देखने के बाद वो मिस तो कहती है चैंगवन क्लैन के बच्चे ये तो बस शुरुआत है, तुम्हारे सामने आने वाला सफर तो इससे भी बहुत मुश्किलों से भरा होगा। इसी के साथ नेक्स्ट दिन सुबह का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ना छोटे बच्चे तो स्टेडियम में आने के बाद ये कह रहा था कि बोलना पड़ेगा ये कारगर्द अकेडमी ना सच्ची में बहुत ही बढ़िया है। जिनचैन को तो स्टेडियम देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि स्टेडियम के अंदर ना फ्रेशमैन का नहीं, यहाँ पे तो बहुत पावरफुल कोई मार्शल मास्टर का फाइट होने वाला है ना। छोटे बच्चे को तो यहाँ पे किसी का जोर जोर से आवाज सुनाई देता है, जहाँ पे तो उसे पता चलता है कि ये तो उसका बड़ा भैया था, जो तो यहाँ पे चिल्लाते हुए ये कह रहा था आज ना हाउस चैंगवन तो आसमानों के ऊंचाइयों को छूने वाला है, क्योंकि हम लोग ही जीतेंगे। और इसी के साथ साथ तो छोटू से कहता है कि अरे भूत भैया आज ना अच्छे से जीत जाना, क्योंकि मेरा जितने सारे यहाँ पे पैसा था मैंने सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही लगा दिया। छोटू जनाब तो ये सब कुछ सुनने के बाद ना अपने मन में तो ये सोच रहा था कि अरे बड़े भैया अगर आप ये सब काम करते रहे ना तो फाइट से पहले तो मैं शर्म से ही मर जाऊंगा। इसी टूर्नामेंट के जज का एंट्री होता है जिसका नाम यहाँ पे बाइन बताया जाता है, जो ना और कोई नहीं इसी कारगिर्द एकेडमी का भाई जो तो यहाँ पे आते कहता है कि इस साल का इनाम भी ना पिछले साल जैसा ही रहेगा, जो फर्स्ट आएगा उसे 3rd ग्रेड का कोर, जो सेकंड आएगा उसे 2nd ग्रेड का, और जो लास्ट आएगा उसे 1st ग्रेड का डीमन कोर दिया जाएगा। इसी के साथ टॉप 50 में आने वाले हर एक स्टूडेंट को एक पर्पल स्ट्रीट कॉइन दिया जाएगा। और अभी तो पर्पल स्ट्रीट कॉइन के नाम से ना बाकी सारे बच्चे तो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि एक पर्पल स्ट्रीट कॉइन के मदद से ना कोई सा भी आम फैमिली ना 10 साल तक बहुत आसानी के साथ जी सकते हैं। कार्डिक क्लैन के भाई बहन को दिखाया था जो ना आपस में ये बात कर रहे थे कि देखो तो गरीब बच्चे को
देखो कैसे एक कॉइन के नाम से कितना खुश हो जाता है, जहाँ पे ना इन तीनों का डेली पॉकेट मनी तो एक नहीं 3-3 पर्पल स्प्लिट कॉइन। और यहीं पर तो हम लोग को बाहर दिन से पता चलता है कि ये वाला टूर्नामेंट ना एक एलिमिनेशन वाला टूर्नामेंट होने वाला है, जहाँ पे तो हर एक बच्चों का ना सिर्फ एक ही मौका मिलने वाला है। मैच के अंदर ना हथियार लाना तो माना है, और इसी के साथ साथ ना तुम अपने ओपोनेंट को भी यहाँ पे जान से नहीं मार सकते। साथ बाहर दिन टूर्नामेंट स्टार्ट होने का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देता है, और यहीं पे ना फिर से उन्हीं दोनों भाई बहन को दिखा रहे हैं, जो ना अभी तो छोटू के पास जाके छोटू के यहाँ पे 2-3 बातें सुनाई रहता है, जिसपे तो छोटू भी क्या उठता है। दोनों को देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं ना कभी भी तुम दोनों के साथ यहाँ पे फाइट भी कर पाऊंगा, क्योंकि तुम दोनों के दोनों तो पहले राउंड में ही यहाँ से बाहर निकल जाओगे। जो सुनने के बाद ही ना दोनों के दोनों भाई बहन तो यहाँ पे गुस्से का मारा छोटू को गाली देना स्टार्ट कर देता है। इसी के साथ फाइट का सीन दिखाया था, जहाँ पर ना छोटू बच्चे तो बहुत ही आसानी के साथ अपना फाइट को जीतते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था। दूसरे और ना जो काइडी क्लैन का भाई था वो भी तो यहाँ पे अपना फाइट को जीत रहा था। फिर तो छोटू के मोटू सा दोस्त को भी दिखाया था, जो भी ना यहाँ पे तो बहुत ही आसानी के साथ अपने मैच को जीतते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। और ऐसे ही देखते देखते तो क्वार्टर फाइनल का टाइम आ जाता है, जहाँ पे ना फाइनली छोटू के साथ इवान का बहना यानी कि काइडी क्वाइली का फाइट होने वाला था। तो एरिया में आते हुए ना छोटू से तो कहते हैं कि बोलना पड़ेगा बच्चे, तुम्हारा किस्मत ना सच में बहुत ही अच्छा है, देखो तो कितना आसानी के साथ तुम भी यहाँ पे क्वार्टर फाइनल में आ गए। जिसके रिप्ले में तो छोटू बच्चे ना यहाँ पे तो उंगली करते हुए कहते हैं कि सच्ची में देखो तो कितना अच्छा बात है, तुम भी यहाँ पे आ चुके हो। दूसरे और ना उसका भाई तो पीछे से चिल्लाते हुए कह रहा था कि अरे छोटे भाई झटपट करो, झटपट करके इस मैच को जीत लो। और इसी के साथ फाइनली जो मैच था वो तो स्टार्ट हो जाता है, जो स्टार्ट होने के बाद ही ना क्वाली तो अपने फुल स्पीड के साथ छोटू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ना एक के बाद एक छोटू के ऊपर तो लगातार अटैक किया जा रहा था, लेकिन छोटू बच्चा कहाँ कम था, वो तो बहुत ही आसानी के साथ ना एक के बाद एक अटैक को डॉज कर रहा था। तभी ना यहाँ पे तो क्वाली देखते कि देखो तो उसके सामने वाला ओपोनेंट यानी कि जिन चियन तो मैच स्टार्ट होने के बाद से एक ही जगह पे खड़ा हुआ है। तभी ना यहाँ पे तो फाइनली जिन चियन कह उठता है कि अगर साहिबा आपके यहाँ पे हो गया तो मैं क्या अपना स्टार्ट करूँ। और ये कहने के बाद ना वो तो अभी साहिबा के ऊपर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है। नेक्स्ट मोमेंट होता है जहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि छोटू बच्चे ने ना अपने मुक्का को तो लास्ट सेकंड में रुका लिया था। तो यहाँ पे क्या उठता है कि मुझे ना लड़कियों के ऊपर हाथ उठाना अच्छा नहीं लगता, तो झटपट करो, झटपट करके ना बच्चे अपना हार मान लो। इससे ना बच्चे तो यहाँ पे और भी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि अभी तो उसको प्राइड में चोट लग चुका था ना। अभी तो झटपट करके छोटू के ऊपर ना एक जोरदार लात चढ़ जाता है, लेकिन छोटू के लिए तो ये कुछ नहीं था, जो तो इसे बहुत ही आसानी के साथ रुका लेता है। पर तभी तो हम लोग को पता चलता है कि बच्चे के जूते के अंदर ना एक हिडन वेपन था ना। छोटू भी तो अपने तरफ आते हुए देख लिया था, पर छोटू अभी कर भी क्या सकता था, ये निडल ना आहिस्ता आहिस्ता करके छोटू को तो एकदम आंखों के सामने चला जाता है। देने के बाद क्वाली को तो लगा था कि वो ना अभी तो इस मैच को जीत चुके, लेकिन उससे कहाँ पता था कि हम लोग का जिन चियन पिछले वाले जिंदगी के अंदर कुछ ऐसा टेक्निक को क्रिएट किया था, जिसके चलते ना वो तो अभी किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ही आसानी के साथ कंट्रोल कर सकता है। जो ना लास्ट मोमेंट में अपने शॉर्ट डोमेन का इस्तेमाल करते हुए जो हिडन वेपन था यानी कि उसी छोटू सा निडल को तो अभी उसी बच्ची की तरफ फेंक देता है, और जो निडल ना सीधा जाके तो उसी बच्ची को लग जाता है, जिसकी वजह से ना बेचारी बच्ची तो वहां पर दर्राम करके नीचे गिर जाती है। पर दूसरे और छोटू बच्चे तो अपने मन में ये सोच रहा था कि चलो भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि यहाँ पे आने के बाद भी मैं अपने शॉर्ट डोमेन को प्रैक्टिस कर रहा था, वरना पता नहीं आज ना मेरे साथ क्या कुछ ना हो जाता। लेकिन कार्डी को ऐसा अचानक से नीचे गिरते हुए देने के बाद ना बाकी सारे बंदे तो इसके बारे में बात करने लगते हैं। तब भी ना यहाँ पे तो जो इंस्ट्रक्टर था वो सामने आते हुए अच्छे से क्वाली को चेक करने लगता है, जिससे तभी छोटू कहता है कि इस निडल के साथ ना उसका कोई लेना देना नहीं था। ऐसे ही तो थोड़ी देर चेक करने के बाद ना फाइनल तो जज साहब कह देता है कि कार्डी क्वाली ना इस मैच के रूल को तोड़ते हुए मैच के अंदर सीक्रेट वेपन को लेके आए। इसी के साथ शैंटियन चैंगवान यानी कि हम लोग छोटू बच्चे को इस मैच का विनर घोषित किया जाता है। जो देखने के बाद छोटू का बड़े भैया तो अभी जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरे और कार्डी क्लैन के दोनों भाइयों को दिखाया था, जिन्हें देखने के बाद तो ऐसा लग रहा था इन दोनों का बस चलता ना तो दोनों के दोनों ही तो छोटू बच्चे को यहाँ पे कच्चा निकल जाता ना। स्टेडियम के अंदर तो अभी भाई ना छोटू का तारीफ करते हुए तो कहता है कि बच्चे तुम उतने बुरे भी नहीं। जो सुनने के बाद छोटू बच्चे तो अपने मन में ये सोच रहा था कि ये बंदा मेरा यहाँ पे तारीफ करे, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ अलग सा क्यों लग रहा है। इसी के साथ थोड़ी देर बाद का सीन दिखाता है, जहाँ पर ना योन तो अभी अपने भाई को एक गोली देते हुए कहता है कि अरे सेकंड ब्रदर झटपट करो, इसे खा लो, इसे खाने के बाद ना तुम्हारा पावर यहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। जिससे तो पहले लेते हुए ना बच्चों थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, लेकिन बाद में तो इसे ले लेते क्योंकि उसने भी तो यहाँ पे ठान लिया था कि वो आज ही ना यहाँ पे तो छोटू का जिंदगी खत्म कर देगा। जिससे तो योन कहता है कि बहना का तरह हार के मत आ जाना, जा रहे हो तो उस बच्चे का खेला खत्म करके यहाँ छोटू को दिखा देते हैं, जो ने एक एक करके तो अपने हर एक मैच को जीते जा रहा था। तभी ना उसका यहाँ पे मोटू सा फ्रेंड आते हुए कहता है सियांटियन सच्ची में तुम बहुत ही अच्छे हो। जिससे ना अभी तो सियांटियन भी कहता है कि अभी तुम्हारा फाइट करने का टाइम आ चुका है, तो जाके ना अच्छे से फाइट करना, क्योंकि मैं फाइनल में तुम्हारे साथ ही फाइट करना चाहता हूँ। और ये कहने के बाद छोटे बच्चे तो यहाँ से जा रहा था, तब भी ना उसे जाते जाते तो इवान का जो भाई है उसके अंदर कुछ अलग से अलग था। दूसरे और अभी तो मोटू लाल ना इवान के भाई को देखते ही कहता है
कि बच्चे मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा चमड़ी बहुत ही मोटा है, और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे पंच से तो मेरे यहाँ पे कुछ होता नहीं है, इसीलिए इस मैच को तो मैं ही जीतने वाला हूँ। सुनने के बाद इवान का भाई ना यहाँ पे तो और भी गुस्सा होने लगता है। इसी के साथ मैच स्टार्ट होते ही ना दोनों के दोनों तो एक दूसरे को पंच करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पे ना दोनों के दोनों पंच तो आपस में टकरा जाते हैं, जिससे तो सबको लगा था कि डा यानी कि ये जो मोटू लाल है वो तो इस मैच को जीत जाएगा, लेकिन सबको चौंकाते हुए ना यहाँ पे तो दिखाया जाता है इवान के भाई का जो पंच था वो तो पावरफुल निकल जाता है, जिसके चक्कर में ना बेचारा मोटू लाल तो पीछे की तरफ चले जाते, लेकिन इवान का भाई कहाँ यहाँ पे शांत बैठने वाला था। वो बचुआ ना बेचारे डा को तो एक के बाद एक मुक्कों से बेदर्दी के साथ पेलने लगता है। जब वो डा का खेला खत्म करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था ना, तब भी तो यहाँ पे भाईटिन सामने आते हुए उसे पकड़ लेता है, और नहीं फिर तो अभी छोटू भी आ गया था, जो तो अभी जाते हुए अपने दोस्त से पूछता है कि दोस्त तुम ठीक हो ना, जिस पे तो अभी हम लोग को मोटू लाल कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने अपने यहाँ पे जो वादा है उसे निभा नहीं सका, क्योंकि मैं तो अभी इस मैच को हार चुका हूँ। जिस पे तो छोटू कहता है कि अरे दोस्त तुम पे फिक्र मत करो, क्योंकि मैं ना इस बच्चे को तो बहुत ही अच्छे से आज मजा चखाने वाला हूँ। और इसी के साथ वो तो इवान के भाई से कहता है कि बच्चे मरने के लिए तैयार हो जाओ, जिस पे ना अभी तो इवान का भाई भी भड़कते हुए कहता है कि आज तो तुम मरने वाला हूँ, क्योंकि आज यहीं पर मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। बिना यहाँ पे तो सबको चौंकाते हुए अभी छोटू लाल कह उठते हैं कि भाईटिन क्या अभी हम लोग अपने मैच को स्टार्ट कर सकते हैं। जो सुनते ना अभी तो छोटू का भाई चिल्लाते हुए कहता है कि अरे भाईटिन इसका बात मत सुनो, वैसे भी ये छोटू से बच्चा है और मुझे ये अच्छे से पता है ये जो कार्डियक लाइन का बंदा है ना, इसने चीटिंग किया है, इसने ना किसी ड्रग का यूज किया है, इसलिए इस बच्चे को मैच से बाहर निकल दीजिए। लेकिन यहाँ पे तो भाईटिन को दिखाया था, जो ना अभी तो हम लोग छोटू से पूछ बैठते हैं कि अगर यहाँ पे दोनों के दोनों रेडी हो तो मैं यहाँ पे क्या ही कर सकता हूँ, तो तुम दोनों यहाँ पे फाइट कर सकते हो। और अभी तो भाईटिन का ये बात सुनने के बाद ना हु बच्चों तो चिल्लाते हुए कहता है कि अरे मास्टर आप ये क्या कर रहे हो, ये चीटिंग है, मुझे अच्छे से पता है, आप यहाँ पे ना कार्डियक लाइन के बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे हो, मुझे ये अच्छे से पता चला है कि आप ना कार्डियक लाइन से यहाँ पे पैसा लेते हो। अपने इतना सारा तारीफ सुनने के बाद ना फाइनली भाईटिन ना छोटू के बड़े भैया यानी कि हु को तो यहाँ से बाहर निकल देता है। और ऐसा नजारा देखने के बाद ना छोटू बच्चा तो सोच रहा था कि अरे उसके बड़े भैया के साथ ये क्या हो गया। दूसरे और ना यहाँ पे तो भाईटिन अपने मन में ये सोच रहा था अभी तो यहाँ पे सबको ही पता चल चुका है कि ये कार्डियक लाइन का बच्चा तो यहाँ पे ड्रग्स का यूज कर रहा है, लेकिन फिर भी ये छोटू सा बच्चा इसके साथ फाइट करने का क्यों कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी वो सोच के भी क्या कर सकता था, क्योंकि ये वाला मैच तो अभी होने वाला था, और इसी के साथ साथ तो ये वाला मैच सच्ची में स्टार्ट भी हो जाता है। अभी ना इस ड्रग्स का असर युवान के भाई के ऊपर तो अच्छे से नजर आ रहा था, जो तो अभी चिल्लाते हुए छोटू से कहता है कि मैंने इस वाले ड्रग्स को तुम्हें मारने के लिए लिया है, और आज तो मैं तुम्हें यहाँ पे मार के ही छोड़ूंगा। और अभी ना उसका जो पावर का बेरियर था वो तोड़ के पता नहीं कितना दूर पहुंच जाता है, जो ना अपने बॉडी से तो एक बहुत ही जोरदार की को बाहर निकालता है, जिसका की यानी सीक्रेट फोर्स के दबाव से ना जो प्लेटफॉर्म था वो भी तो यहाँ पे टूटने लगता है। और हाँ यही तक था, इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं और एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और हाँ सही होना रहा।